आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत सारे शुभकामनाएं। आप लोग बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा से उसको बढ़िया से जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, जो भी प्रैक्टिकल का, उसको अच्छा से दे के और आप लोग बढ़िया से जो अपने आप को है मेन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। तो प्यारे बच्चों, आज जो है अपना लोग देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो कुछ प्रॉपर्टीज होता है उसके संबंधित कुछ क्वेश्चंस। सबसे हम पहले आप लोग को सिर्फ एग्ज़ाम में जितना पूछेगा, मतलब जिस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, चाहे बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, जो भी 12th बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें जो है ना मेन 4-5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने हैं। आप लोग को हम समझाएंगे एकदम प्रॉपर्टीज बेसिक से, और उसके बारे में आप लोग को बढ़िया से जानकारी देंगे और उसको आप लोग ठीक से थोड़ा देखिएगा। इसमें जो है ना थोड़ा प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप लोग समझ जाते हैं बढ़िया से तो आप लोगों का एकदम फराटेदार क्वेश्चन बनेगा, और फराटेदार क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग भी जानते हैं एग्जाम में आप लोग फराटेदार बना के आएगा। तो चलिए अपना लोग लेट ना करते हुए अपना लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। अब आप लोग देखिएगा कि देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, गौर से देखिएगा आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है अपना लोग का पहला, वो क्या है सो बताइए। आप ही लोग देख के बता सकते हैं कि आपके पास जो पहला प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज है आपका, यदि अपना लोग का ए से बी है, गौर से देखिएगा थोड़ा आप लोग बढ़िया से, कि ए से बी लिमिट दिया हुआ है और एफ एक्स इंटू डी एक्स है। गौर से देखिएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स है, और ए से बी इसमें भी है, ए से बी इसमें भी है, एफ यहाँ पे भी है, एफ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर एक्स है और यहाँ पे टी है। तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी हो जहाँ पर दोनों का अपर और लोअर लिमिट सेम है, बट आप लोगों का वेरिएबल चेंज होगा, मतलब यहाँ पर x है और यहाँ पे क्या है t है, लेकिन क्वेश्चन एक ही जैसा रहे तो इसका आंसर सेम होगा। कहिएगा सर जी नहीं समझे, तो हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए हम आप लोग को कहते हैं, जैसे मान के चलिए कि जैसे कोई आदमी 1 से हमको 2 और x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन पूछ दिया, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन पूछ दिया, तो इसका कितना होगा आप ही लोग बताइए। एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से a 1 से 2, अब इसका जो वैल्यू अपर माइनस लोअर करिएगा तो क्या होगा 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 और 4 बाई 2 2 हो जाएगा, अब -1/2 होगा ना। अब इसको जो आप लोग सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या होगा, इसका आप लोग का आ जाएगा 3/2। आप लोग चेक कर लीजिएगा 3/2 आएगा ना। अब हम आप लोग को एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग क्या करिए, इसी जगह पर जैसे 1 से 2 है, लिमिट वैल्यू हम सेम ले लिए, हम x ने ला के और हम t डाल देते हैं, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो कहेगा सर जी इसका भी तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होगा, और टी स्क्वायर बाई 2 हो तो 1 से लेके 2 तक, और 1 से 2 तक होगा तो क्या होगा, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या होगा, तो 4/2 माइनस मतलब सॉरी 2 होगा, अपर माइनस लोअर आदि 1/2। इसको करिएगा सिंप्लीफाई तो आपको क्या आएगा 2 - 1/2 मतलब क्या 3/2 आप लोग का आंसर आएगा ना। मतलब कि हम समझ गए कि लिमिट वैल्यू यदि सेम है दोनों का, x है यहाँ पे, t है यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम है, खाली x और t का डिफरेंस वाला है, तो उसको क्या करेंगे आंसर उसका क्या हो जाएगा सेम। तो प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम याद रहे, सॉरी ये जो है ना आपको एग्जाम्पल याद रहे न रहे, आप प्रॉपर्टी जरूर याद रखिएगा। क्या कि देखिए x और t में जो डिफरेंट होगा और यदि क्वेश्चन सेम है तो उसका आंसर सेम होगा, आगे जाके काम लगेगा अपना लोग का, समझ गए। अब जो है ना हम आप लोग की एक बात और कहते हैं, और आप लोग को जैसे मान के चलिए कि a से b अगला जो प्रॉपर्टीज है एफ एक्स इंटू डी एक्स है। यदि किसी को यहाँ पे देख लीजिए गौर से a से b है, लेकिन किसी को यदि हमको b से a लिखा गया भूल से, तो आपको क्या करिएगा उसमें माइनस का साइन पीछा में लगा दीजिएगा। ये अपना लोग का दूसरा प्रॉपर्टीज याद रखना होगा एग्जाम के लिए। उसके बाद अपना लोग के पास जो तीसरा प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज अपना लोग देख लेते हैं। तो तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो आप लोग भी देख सकते हैं, क्या है सो बताइए आप ही लोग जल्दी से। तो देखिए तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि a से b है, a से b नहीं, और एफ एक्स इंटू डी एक्स है। यदि a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, a से b रहने आएगा, a से b रहना ही है,
लेकिन x के जगह पर, यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पे क्या कर दिए, x के जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हैं। समझ गए ना। अब जो है अपना लोग का अगला जो इसी का जुड़वा भाई है वो 0 से a, तो 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स रहेगा, तो 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हैं। थोड़ा गौर से देखिएगा, a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स रहेगा तो क्या होगा, सब कुछ सेम, a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे, ठीक ना। और इसके बाद यदि 0 से a है एफ एक्स है इंटू डी एक्स है, तो इसको हम 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, एग्जाम में जो है ना सबसे बेसी जो क्वेश्चन यदि प्रॉपर्टीज से आएगा तो यही दोनों टूट जाता है। ये दोनों आप लोग भी मार दीजिए इस प्रॉपर्टीज में। एग्जाम में यदि कोई भी क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आता है तो आप लोग को यही क्वेश्चन आएगा, मतलब इसी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। सबसे मैक्सिमम आप लोग को 95% क्वेश्चन इसी पे आता है, इसी प्रॉपर्टीज पे। ये दोनों भाई मतलब एक दूसरे को आप लोग एकदम एक दूसरे में बढ़िया से ध्यान रखिए। क्या करना है, जब a से b रहे एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो आप क्या करना है a से b एफ एक्स इंटू, तो एफ एक्स की जगह पर क्या करना है a प्लस बी माइनस एक्स कर देना है आपको। समझ गए। और इसको हम रहने देते हैं, हम बाद में समझाएंगे आप लोग को। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं आपसे। सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और पता होगा आप लोग को। देखिए ये जो है ना आप लोग को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को भी है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग अपना जो क्वेश्चन बैंक होगा, जो आप लोग को मॉडल सेट होगा, या नहीं तो आप लोग को जो आप लोग को यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं मतलब सुपर 60 में पढ़ते हैं, तो उसको आप लोगों को DPS मिला होगा। नहीं मिला है तो हम आप लोग को व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। आप लोग जो है ना DPS में चेक करिएगा, इस तरह का क्वेश्चन सेट होगा, आप लोग देखिएगा बना के। वैसे अभी प्रयास करिए इसको सीख लेने का। देखिए ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और प्रूव करना है ना हमको, तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन आई इक्वल टू मान लेंगे। कितना है इंटीग्रेशन, तो पाई/6 से पाई/3 है ना, और 1/1 प्लस रूट 10x इंटू डी एक्स है ना। इसको हम अब आप लोग कहिए, इसमें हम 10 में भी बना सकते हैं, कॉट में भी बना सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को सिखा रहे हैं एकदम बेसिक फंडामेंटल से। इसको पहले साइन और कॉस में बदल दीजिएगा। यदि आप लोग बदल देते हैं तो क्या होगा, सो बताइए। तो इसका हो जाएगा पाई/6 से पाई/3, और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस रूट साइन एक्स बट्टा में रूट कॉस एक्स हो जाएगा ना, रूट साइन एक्स बट्टा में रूट कॉस एक्स। प्यारे बच्चों, इसका जो एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग को होगा पाई/6 से पाई/3 होगा ना, और इसको जो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करिएगा तो रूट कॉस एक्स ऊपर जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे बट्टे 1 करते हैं इसका, तो हो जाएगा रूट कॉस एक्स और प्लस रूट साइन एक्स हो जाएगा ना। आप लोग देख सकते हैं इतना तक ठीक है। यदि आप लोग यहाँ तक कर लेते हैं, आप लोग अपना से सीख लीजिएगा। यदि यहाँ तक कर लेते हैं तो इसको मान लीजिएगा 1 ले लिए। अब जो है हम आप लोग को एक बात बताते हैं, देखिए थोड़ा गौर से देखिएगा और बढ़िया से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। अब हम आप लोग को अभी तुरंत एक प्रॉपर्टीज बताए हैं, क्या चीज़ कि a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स रहेगा, तो क्या कर सकते हैं x के जगह पर a से b हम रहने देंगे और एफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स कर देंगे ना। तो अब आप बताइए a से b आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए करते हैं अपना लोग, शुभ काम में देरी नहीं। तो चलिए यूजिंग प्रॉपर्टीज आप लोग को लिखना होगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, तो a से b एफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इतना करके प्रॉपर्टीज लिखे हैं। इसके बाद अपना लोग सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है पाई/6 से पाई/3, पाई/6 से पाई/3। अब जो है ना रूट कॉस है। अब देखिए हम आप लोग को एक आइडिया बताते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स करना है ना, तो a का वैल्यू कितना है पाई/6 और b का वैल्यू पाई/3। तो आप लोग ऐड करिए तो दोनों को,
ऐड करिएगा ना तो आप लोग को पाई बाय 2 आएगा। तो हम आप लोगों को यहाँ पे a प्लस बी मतलब इसको हम ऐड करेंगे तो हमको पाई बाय 2 आएगा। तो इसका मतलब हम पाई बाय 2 माइनस एक्स कर देते हैं और नीचे में क्या होगा, हर जगह करेंगे, हर जगह जहाँ दिखता है वहाँ। तो कॉस क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा सो बताइए, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा। आप लोग थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, एक क्वेश्चन यदि समझ गए ना तो आप लोग झंडा गाड़ के आइएगा न, मतलब इलाका किसी का भी हो, धमाका आप ही लोग का होगा, समझ गए। लेकिन पहले पढ़ लीजिए, धमाका जरूर होगा, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। पाई बाय 3 है, ठीक ना। अब देखिए जब ये 90 पे बात हो तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा ना। अब बट्टा में रूट कॉस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा ना, और रूट कॉस एक्स हो जाएगा ना, इंटू डी एक्स। अब प्यारे बच्चों यदि आप लोग यहाँ तक करते हैं, अभी तक कोई फार्मूला और यूज नहीं किए हैं, सिर्फ आप लोग को प्रॉपर्टीज यूज करके इतना तक लाना है। साइन रहेगा तो कॉस में लाना रहता है, कॉस रहता है तो साइन में लाना होता है। मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ये तो 10 में है ना, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वो बना लेते हैं ना, कहता है ना पोखरी का पोखरी दूध क्यों नहीं है। आप टैंकर का टैंकर दूध मंगवा लीजिए, लेकिन एक बूंद नींबू काफ़ी है बर्बाद करने के लिए। वही है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक प्रॉपर्टीज काफ़ी है। आप लोग यदि ध्यान रखते हैं एकदम झंडा गाड़ के आइएगा। चलिए तो अपना लोग देखते हैं। अब गौर से देखिए तो आप लोग को कुछ दिखाई देगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड करते हैं, क्या होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट, जब ये हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y। प्यारे बच्चों थोड़ा गौर से देखिएगा, अब क्या है यहाँ पे आएगा नहीं, हम आपको आगे बताते हैं, आप लोग बढ़िया से इसको लिख दीजिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे, जब ये ऐड करेंगे तो क्या होगा थोड़ा बताइएगा, कि 2i होगा। ऐड करेंगे तो 2i होगा, हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे लिखने का, ठीक ना, 2i होगा। अब आप लोग कहिएगा सर जी ये जो है लिमिट रहेगा दोनों का सेम है, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 रहेगा ना, पाई बाय 6 से पाई बाय 3। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, नीचे में जो है ना दोनों का सेम है, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स होगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट, दोनों का बट्टा सेम है, चेक कर लीजिए आप, उल्टा पुल्टा वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसका मतलब ऊपर वाले ऐड होगा, तो उस ऊपर में भी क्या होगा, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब आप लोग कुछ देख रहे हैं, हाँ कहिए सर जी हम तो कुछ देख रहे हैं सेम है, और जब ये सेम हुआ तो इसको उड़ा दीजिए, जब ये काटिएगा तो इसका हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3 और पाई बाय 3 और 1 इंटू डी एक्स होगा। अब आप ही बताइए कि 1 इंटू डी एक्स और 1 का इंटीग्रेशन तो आप लोग एकदम जानते हैं x, तो इसका मतलब हो जाएगा x। अब कहाँ से कहाँ तक होगा, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 हो जाएगा ना। अब अपर माइनस लोअर, तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, और जब ये आप लोग को माइनस प्लस करने आता होगा, जब ये करिएगा तो इसका हो जाएगा पाई बाय 6, 2i इक्वल टू, इसका मतलब i इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई बाय 12, मतलब पाई बाय 12 आपका आंसर आ जाएगा, एकदम खराटेदार आंसर नहीं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में अपना लोग अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, और यही क्वेश्चन जो है ना अपना लोग एकदम एग्जाम में बनाने का प्रयास करिएगा। मतलब इस तरह का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, एगो टेक्निक हम आपको बताते हैं कि देखिए इन दोनों को ऐड करिएगा ना तो हमेशा पाई बाय 2 होगा। यहाँ पे कुछ भी दे वैसे नहीं, मतलब हमको ऐड करके चेक कर लीजिएगा कि पाई बाय 2 आता है कि नहीं। पाई बाय 2 आता है, आप कुछ भी फार्मूला छोड़ के सिर्फ इस रूल पे बनाइए, आपका हर क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अपना लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों अभी अभी हम आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास करिएगा, बन जाएगा ना। अरे वही है, बिना रूट का है, देखो ना भाई साहब, देखिए ना यही से है ना, इसमें रूट लगा हुआ, बिना रूट का है, क्वेश्चन तो सेम है, बना सकते हैं ना। एकदम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सुपरस्टार है। तो चलिए आप लोग इसको बना के देखिएगा, हम आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नहीं चलिए
हाँ, क्वेश्चन के इतिहास में सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से एक जो एनसीईआरटी का प्रॉपर्टीज है उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। और आप लोग देखते होंगे बहुत सारे बच्चे इसको रट लिए होंगे, लेकिन प्यारे बच्चों हम आप लोगों को बताने वाले हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देखिए, समझिए और सीखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, तो चलिए अपना लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये जो है ना, खास करके सीबीएसई बोर्ड में हो या बिहार बोर्ड में तो 4 बार पूछने हैं, 4 से 5 बार पूछा। लॉग साइन एक्स, लॉग कॉस एक्स, 0 से π/2 दे देगा, सब कुछ सेम रहेगा, लॉग साइन एक्स या लॉग कॉस एक्स देगा, आंसर दोनों का सेम होता है। मतलब आप लोग को जो एग्जाम में हो, जैसे 0 से π/2 यहाँ पे लॉग साइन एक्स है ना, लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स भी पूछेगा ना, तो पर भी आंसर वही मारना है आपको, समझ गए। तो चलिए अपना लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप लोग एकदम तैयार हो जाइए सुपर स्टार बनने के लिए। देखिए सबसे पहले हम इस तरह का क्वेश्चन बनाने से पहले ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे स्पेशल है इस स्पेशल में से, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन को बना के देगा आपको। सबसे पहले अपना लोग हम करेंगे इसको आई मानेंगे, आई मानेंगे। तो आई मानेंगे तो क्या होगा, लेट आई इक्वल टू 0 से π/2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। सही है ना, आप लोग को दिखता है कि नहीं बढ़िया से, थोड़ा कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए सबसे पहले हम इसको 1 मान लेंगे, वही प्रॉपर्टीज जो हम आप लोग को बताए हैं, वही प्रॉपर्टीज जो बताए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। मान लिए इसमें जो है ना वही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जो हम आप लोग को बताए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टीज है। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा, 0 से ए वाला लगेगा इसमें, छोटका भाई था ना उसका। हाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, हम आप लोग ने बताए हैं, सो कहिए तो आप लोग बेईमानी कर रहे हैं मेरे साथ, नहीं हम आप लोग को बताए हैं ना। एगो देखिएगा ऐसा बताए, हम यहाँ पे देखते हैं 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स का बताए थे ना, क्या 0 से ए एफ ए माइनस एक्स आई इंटू डी एक्स, ये बताए हैं ना। ध्यान रखिएगा, नहीं तो यदि ध्यान नहीं रहेगा तो फिर आप लोग को तो समझबे करते हैं, मार्क घटेगा और मोहल्ला वाला कहेगा बच्चा ठीक से पढ़ा नहीं। तो चलिए मोहल्ला वाला बदनाम न करे आप लोग को, इसीलिए हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं एकदम दूसरा क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले यही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो क्या प्रॉपर्टीज था भाई साहब, थोड़ा बताइएगा। 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही ना है प्रॉपर्टीज, देख लीजिए थोड़ा अच्छा से, ठीक है। यदि आप लोग देख लिए समझ लिए तो देखिए इसमें यूज करते हैं। तो 0 से π/2 लॉग क्या हो जाएगा, साइन क्या होगा बताइएगा थोड़ा, साइन π/2 माइनस एक्स होगा ना इंटू डी एक्स। अब प्यारे बच्चों आप लोग बताइए 0 से π/2 हो लॉग ये क्या हो जाएगा, 90 पर है तो cos x होगा ना, ये तो बच्चा जानता है। अब हर बच्चा मैथ से डरेगा नहीं। तो देखिए ये साइन में है, ये कॉस में है। अब हम आप लोग को प्रयास करते हैं सिखाने का, क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, उसमें भी किए थे इसमें भी करेंगे। हम आप लोग को एकदम नियम बता रहे हैं, आप लोग चलने का प्रयास करें। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, जब ये दोनों को ऐड करेंगे वी गेट, तो जब ये ऐड करेंगे तो एक का ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y। और जब ये 2y हो गया तो भाई साहब आप थोड़ा देखिएगा कि 0 से π/2 दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं। तो लॉग साइन एक्स होगा शुरुआत वाला, कहिएगा सर जी ये तो लॉग साइन एक्स हो गया और ए प्लस में लॉग कॉस एक्स हो गया ना इंटू डी एक्स, है ना। अब आप लोग कहिए लॉग यदि प्लस में है तो कहाँ जाएगा बताइए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी लॉग वाला तो पते नहीं भाई साहब, जब लॉग पढ़ा रहे थे यानी तो वीडियो जाके देखिए। तो लॉग प्लस में रहता है तो इंटू में आता है ना। चलिए जो पढ़ने वाले हैं वो देखिएगा, cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम आप लोगों को कहते हैं कि देखिए 2i इक्वल टू कितना हुआ,
अब आप लोग एक बात गौर से देखिए, इतना तो आप लोग कर लीजिएगा, इसके बाद जो है ना थोड़ा टेक्निक लगाना होगा। अब टेक्निक क्या है, तो देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स तो आ गया, और हम आप लोग को बात कहते हैं कि साइन 2x का फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं कभी? नहीं पढ़ते होंगे, हमको पता है। नहीं सर जी पढ़ते हैं, ऐसा बात क्यों कर रहे हैं आप? तो देखिए साइन 2x का आप लोग पढ़े होंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, पढ़े थे ना कहीं पे? होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो सर जी जब होता है तो हम क्या करते हैं, इसको देखिएगा थोड़ा गौर से, कि 0 से π/2 रहने देते हैं, और log इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं फॉर्मूला पर सेट करने के लिए, कर दिए इंटू dx। अब 2i इक्वल टू अपना लोग का इतना हो गया ना। अब आप कहिएगा कि सर जी जब इतना से करिए दिए तो ये तो हो गया साइन 2 थीटा का ऊपर में। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, तो साइन 2x होगा बट्टा में 2 होगा इंटू dx कर देंगे, होगा। अब जो है ये ऐसे समझने के लिए लिखे थे। अब जो है हम आप लोगों को कहीं थोड़ा ठीक से देख लीजिए, 2i इक्वल टू इतना होगा ना। अब हम ले चलते हैं आपको अगला दुनिया में। अगला दुनिया में देखिए, अब हम आप लोग को यहाँ से गौर से देखिए कि लॉग बट्टा में है, तो लॉग बट्टा में होगा तो कहाँ जाएगा? माइनस में। जब ये होगा तो आप लोग को क्या होगा, थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। क्या आया था थोड़ा बताइएगा, कि 2i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 2x बट्टा में 2 इंटू dx, इतना आया था ना। अब आप लोग कहिएगा सर जी 0 से π/2 तो ठीक है, अब इसको माइनस में तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। log साइन 2x इंटू dx माइनस 0 से π/2 log 2 इंटू dx कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अब दिमाग यूज होगा। अब जो है ना इस 2x को हम कुछ मान लेते हैं, लेट t इक्वल टू 2x, तो डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, dt/dx हो जाएगा इसका 2। इसका मतलब प्यारे बच्चों आप लोग कहने वाले हैं कि dt/2 बराबर हो जाएगा dx। तो भाई साहब जब इतना कर लीजिएगा तो एगो चेंज लिमिट कर दीजिएगा, चेंज लिमिट को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। जब कि देखिए x का पहले से कहते हैं 0 है ना, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो बताइए 0 होगा। उसी तरह से x का कितना है π/2, तो इसीलिए t का वैल्यू कहते आएगा आएगा ना, यहाँ से यही वैल्यू डालना होता है। अब आप क्या करिएगा, चुपके से बनाने का प्रयास कीजिए। क्या होगा, 0 से पाई हो जाएगा नया लिमिट, log साइन t इंटू dt/2 हो जाएगा, dt/2 होगा। प्यारे बच्चों इसको देखिए, log 2 कांस्टेंट है, पीछा होगा, तो log 2 पीछा होगा। तो अब आप 0 से π/2 1 इंटू dx या dx बचेगा ना। अब कहिएगा सर जी धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, तो धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, तो इसको आप धीरे धीरे ठीक भी करेंगे। तो चलिए 2i इक्वल टू कितना होगा, सो बताइए। तो 1/2 पीछा, 0 से पाई हो गया, log साइन t हो गया इंटू dt हो गया, और ये हो जाएगा log 2, और यहाँ पर 1 का x होता है, 0 से π/2 कर देना है आपको, 0 से π/2 कर देना है। यदि आप लोग इतना कर देते हैं तब जो है आपको देखिए वो तो बन गया, लेकिन यहाँ पर देखिए गौर से कि हम जो सवाल बना रहे हैं 0 से पाई आ गया, log साइन t आ गया इंटू dt आ गया ना। लेकिन हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो हम 0 से π/2 का बना रहे हैं, क्वेश्चन तो बना रहे हैं 0 से π/2। अब प्रयास करिएगा इसको हाफ लिमिट में बदलने का। तो प्यारे बच्चों अब आइए, हम आप लोगों को कहे थे कि हम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, तो चलिए हम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं आप लोगों को। प्रॉपर्टीज हम आप लोग को दिखा रहे हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हाफ
हाफ लिमिट के लिए जो है ना हमेशा यही प्रॉपर्टीज यूज होता है कि 0 से 2a है, मान के चलिए fx इंटू डी एक्स है। देखिए हाफ लिमिट कैसे करते हैं, ये सब जो है ना बाद में काम लगेगा, ऐसा ये मेन है, ये मेन प्रॉपर्टीज है आपका, लेकिन हाफ लिमिट के लिए हमेशा यही लगेगा। ये ध्यान रखिएगा कि 0 से 2a है मान के चलिए, तो देखिए इसमें दो गो कंडीशन आता है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 क्या है तो हम दिखाते हैं। क्वेश्चन जो भी रहेगा ना, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन जो भी रहेगा उसमें 2a माइनस एक्स कर दीजिएगा, 2a माइनस एक्स। यदि निगेटिव में आएगा बिना बनाए हुए आंसर मारेंगे 0। नहीं समझे, हम दिखा रहे हैं आगे चल के कि हम क्या करेंगे, अपर माइनस एक्स कर देंगे। यदि निगेटिव में आ गया तो बिना बना के हम मारेंगे कितना आंसर 0। लेकिन कहिएगा सर जी यदि प्लस में आ गया, देख लीजिए गौर से, तो प्लस में जब ही आ गया तो इसको कर देंगे 2 इंटू 0 से a। देखिए हाफ लिमिट हो गया, चेक कर लीजिए। वशर्ते क्या, लेकिन क्या है कि 2a माइनस एक्स का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अपर माइनस एक्स का पॉजिटिव होना चाहिए, यही बात है। तो चलिए अपना लोग देखते हैं, जब तक क्वेश्चन देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं, और क्योंकि आप लोग तो एकदम भोथू है ना, तो चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए 0 से कितना दिया है पाई, और हम बना रहे हैं क्वेश्चन किसका, 0 से π/2 का बना रहे हैं ना। तो अब आप लोग कहिएगा सर जी इसका तो हाफ करना पड़ेगा, तो चलिए सीखते हैं अपना लोग। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एक पॉइंट ध्यान दीजिए, काम खत्म हो जाएगा इसका। यहाँ पर हेयर fx का वैल्यू कितना है, fx का वैल्यू तो log sin t है ना। थोड़ा ठीक से देखिएगा, सीख लीजिए, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आप खाली सीख के ध्यान रखिए कि देखिए f पाई माइनस क्या करेंगे t, अपर में तो पाई है तो क्या होगा log sin पाई माइनस टी होगा। अब log से तो क्या हो जाएगा log पाई माइनस टी, कौन क्वाड्रेंट में तो सेकेंड में, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन टी होगा। हाई रे हाई, ये तो हो गया प्लस, पॉजिटिव आ गया, धाई से यूज करेंगे कौन, यूजिंग क्या यूज करेंगे 0 से 2a fx इंटू डी एक्स, और इसका कितना हो जाता है 0 से 2 इंटू 0 से a fx इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। आप कहिए सर जी इसका तो हम हाफ लिमिट कर सकते हैं, बिल्कुल आप सही सोचे हैं, बिल्कुल आप सही सोचे हैं। कहिएगा कैसे, तो देखिए अब i का वैल्यू कितना होगा थोड़ा बताइएगा। ऊपर चला गया, काहे ऊपर जाता भाई, ठीक आप लोग देखते होंगे, यानी तो बढ़िया से इसको लिखने का भी प्रयास करिएगा, सीखने का भी। तो देखिए 2i बराबर कितना होगा आप लोग बताइए, तो 1/2, और इसका जो बदलेंगे हाफ में तो 2 इंटू 0 से π/2 हो जाएगा, और log sin t हो जाएगा, इंटू डी टी होगा, और माइनस log 2 तो पीछा है। अब आप लोग कहिएगा सर जी उसको तो अपर लोअर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0 होगा ना। अब आप बताइए ये दो जाएगा ऊपर, और जब ये ऊपर जाएगा तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 log sin t इंटू डी टी, माइनस ये π/2 को पीछा कर देंगे, इन्हें 2 से 2 काट दीजिएगा, गलत हो जाएगा, और इसका log 2। अब हम आप लोग से एक बात कहना चाहते हैं, देखिए आपका आंसर इतना ही है, चेक कर लीजिएगा अपना, लेकिन इसको हटाना है ना, हमको तो आंसर अभी पूरी आया नहीं। अब हम आप लोग को एक बात कहते हैं कि देखिए हम आप लोग को अभी कनी देर पहले, थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में तुरंत समझाए थे क्या, कि देखिए कि हम आप लोग को प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं उसमें क्या कहे थे कि भाई साहब a से b fx इंटू डी एक्स है, और a से b ft इंटू टी टी है। ft मतलब t और x सब कुछ सेम, लेकिन t और x रहेगा तो उसका वैल्यू बदलता नहीं, सेम होता है, समझ गए। इसका मतलब आ गया काम आ गया, जो पढ़ेंगे वो काम का होना चाहिए, जो पढ़ेंगे वो काम का होना चाहिए, काम का नहीं हुआ तो पढ़ के बेकार है। चलिए तो अपना लोग देखते हैं, प्यारे साथियों एवं मेरे विद्यार्थियों, 2i इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये तो t sin x, क्वेश्चन जो बना रहे हैं अपना लोग वो क्या है सो कहिए, तो sin x,
वहाँ पर टी है, इसका मतलब हम उसको आई मान सकते हैं। हम क्या करेंगे, आई इस पर डाल देंगे, तो इसको हम आई मान लिए और माइनस कितना हो जाएगा, π/2 log 2। अब आप कहिएगा सर जी यहाँ पर तो लिखना होगा, फ्रॉम फर्स्ट के यूज कर लिए हैं, और फर्स्ट के यूज करते हुए कौन प्रॉपर्टीज यूज किए हैं, सो कहिए। तो यहाँ पे यूज किए हैं, यूजिंग क्या, हम यूज किए हैं, लिखना पड़ेगा 0 से a fx इंटू डी एक्स बराबर 0 से a ft इंटू डी टी सेम होता है। इसका मतलब जब ही आई हो गया इधर आई करिए तो आई बराबर कितने बचेगा, प्लस में माइनस में आएगा, इसका मतलब -π/2 log 2 इसका आंसर हो जाएगा ना। आप लोग देख सकते हैं, समझ आएगा ना। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को आज ये प्रॉपर्टीज 5 ठो आप लोग को पढ़ाए हैं, 6 ठो। आप लोग उसको ध्यान रखते हुए बढ़िया से, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हम एकदम मेंस का बात नहीं करेंगे, ना हम एनडीए का बात करेंगे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे बिहार बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड का हो। आप लोग का क्वेश्चन इस तरह का जिसका एनसीईआरटी पैटर्न है, तो इस तरह का प्रॉपर्टीज आपको हम मेन प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं। हम लिखे ही हैं कि ओनली वीवीआई, सिर्फ वीवीआई पे बात करेंगे। चलिए, तो अपना लोग देखिए, इसमें 5 ठो प्रॉपर्टीज देखे, आप लोग नीक से देखिएगा, और इस प्यारे से क्वेश्चन जो 2 ठो बताए हैं उसको बढ़िया से सीखिएगा। इसके बारे में हम अगला लेक्चर में बात करेंगे एकदम। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से रिपीट करिएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आपको बात बनाइएगा, इसको बना के देखिएगा, आंसर आपके पता है। इसके बाद इस सवाल को तो छोड़िएगा मत, क्योंकि log sin x हो या log cos x हो, sin x की जगह पर cos x, आंसर दोनों का सेम होगा, दोनों एक ही टाइप से बनता है। चलिए, तो अपना लोग अब इसी बात पे आज जो है ना, इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा, समझ के तोड़िएगा, 4 बार नहीं 50 बार वीडियो को देखिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन पता चले कि ये जो नस है आपका, नस में क्वेश्चन घुस जाए, दिमाग के होते हुए नस में आ जाए, जिससे क्या होगा कि आप लोग का तैयारी रहेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।